तो अगर तुम भी सोच रहे हो अपना घर छोड़ के कहीं पे रहने का एंड वहां रह के अपने हसल पे वर्क करने का, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। मतलब ये मेरी कहानी है, तो बट इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे यहाँ रहते ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। लाइक मैं अपने घर से 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर, ठीक है, बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर हूँ मैं वैसे तो, ठीक है। तो मैं इतना दूर हूँ एंड मैं यहाँ, मेरे को यहाँ रहते भाई 1 महीने का मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। एंड मैं क्यों अपना घर छोड़ के यहाँ पे आया, ठीक है। आई नो कुछ चीजें मेरे को भी गलत लगती है, बट मैं स्टिल वो चीजें कर रहा हूँ। अब वो क्यों कर रहा हूँ, वो सारी चीजें तुम्हारे साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कभी अपना घर छोड़ने का, या तुम्हारे दिमाग में कभी आ रहा है कि तुम कैसे घर छोड़, मतलब मतलब मैं तुम्हें ये नहीं सिखा रहा हूँ कि घर से भागोगे कैसे, बस नॉर्मली कि हाँ भाई तुम कैसे एक सही तरीके से तुम जा सकते हो, जिससे तुम्हारे लिए भी वर्थ इट हो भाई जाना। लाइक तुम्हारे पेरेंट्स का, अगर अपने पेरेंट्स के पैसों के भरोसे जाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स का ज्यादा पैसा ना लगे। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एंड ठीक है। एंड ये कोई भी मैं रिटर्न स्क्रिप्ट ये सब कुछ नहीं रखा हूँ इसके लिए, ये बस मैं हूँ, मेरी जर्नी है और बस मैं रॉ रॉ, कोई एडिटिंग नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं रहेगी, बस हम डिस्कस करने वाले हैं मेरी लाइफ, मतलब मेरी लाइफ का ये एक छोटा सा पार्ट जिसमें मैं अपने घर से दूर आ चुका हूँ। आई नो बहुत लोग को इंटरेस्टेड नहीं होगा, बट जो लोग इंटरेस्टेड हो यार दिल लगा के सुनना, मैं बहुत अच्छे से तुमको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बेकार लगे तो मैनेज कर लेना, क्योंकि भाई इस नए जगह पे ना मेरी लाइटिंग का सही से कुछ सेट नहीं हो पाया है। मुझे लाइटिंग वगैरह सही से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब चीजें खरीद के ना मेरे को लाइटिंग का थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ अलग ही है भाई लाइटिंग, तो वो सब छोड़ो, अब अपन कंटिन्यू करते हैं। सो स्टार्ट हुआ था वीकेंड से 1 साल पहले। हुआ गया था जब मैं 1 साल पहले, जब मेरा 12th खत्म हुआ था, एक नहीं 2 साल पहले हो गया, 2 साल पहले जब मेरा 12th खत्म हुआ था, तो 12th खत्म होते ही ना, लाइक मेरा तो ऐसा था कि मेरे को जॉब वॉब का तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। पहली बात तो मेरे को जॉब ही नहीं पता था कि जॉब में होता क्या क्या है। अब मैंने कॉमर्स भी क्यों लिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इंजीनियरिंग में क्या होता है, बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, तो मैंने कॉमर्स ले लिया था, देखेंगे क्या करना है करके, ठीक है। तो मेरे को जॉब वॉब तो कुछ नहीं पता था, 11th में तो ले लिया कॉमर्स मैंने, ठीक है। अब हुआ गया 12th में मेन मैं हो गया ब्रेन वॉश। मैं हुआ 12th, मतलब 12th का एग्जाम चल रहा था, 12th, अब पूरे 12th के, मेरे को मेरे एक दोस्त ने बोला था, मेरे को अभी तक याद है, मेरे को मेरे दोस्त ने बोला था भाई देख कोचिंग वाले ना तुझे फोर्स करेंगे। मतलब मैं कभी कोचिंग गया नहीं था, ठीक है। अब मैं 12th में पहली बार जा रहा था, वो पहले जा चुका था 11th में, उसने कोचिंग गया था, वो कोचिंग कर रहा था। तो उसने मुझे बोला था भाई देख तेरे को कोचिंग में ना बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे कि तू ये पढ़ाई कर ले, या ये कोर्स कर ले, ये कोर्स कर ले, मुझे बहुत ज्यादा बोलेंगे, ऐसा मेरे को उसने बताया था। तो उसने बोला था कि भाई बिल्कुल हाँ मत करना, क्योंकि उनका काम है फोर्स करना। तू भाई अगर तुझे कुछ नहीं पता या तुझे कुछ नहीं, तो खुद मत कूदना या मत करना, ठीक है। तो उसने ये कहा था मुझे, बट मैं ठहरा कि हाँ चलो भाई टीचर तो सही बोले। अब मेरा क्या था ना कि कोचिंग में ना, अब वो कोचिंग वालों को ना तरीका होता है कि अगर तुम थोड़े से अच्छे मार्क्स ला दो ना, तुम्हें सुबह यहाँ चढ़ा देते हैं। अब मैं तो चढ़ गया, अब भाई मैं तो खुश हो गया भाई। फिर उन्होंने कहा देखो तुम्हारे लिए ना सीएमए बहुत अच्छा है, तो मुझे बोला गया सीएमए करने के लिए। तो मैं एग्री कर लिया सीएमए करने के लिए। सीएमए मेरा खुद का डिसीजन नहीं था, ना मेरे घर वालों का था। मेरे पापा का तो यही था कि देख लो भाई तुम्हें जो करना है, तुम्हें अपनी जिंदगी संवारनी है। इवन दो, क्योंकि मेरे पापा ने ना भाई, इवन दो हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हमारे फैमिली की कंडीशन सही नहीं है। अब मैं यहाँ कैसे है वो सारी चीजें तुम्हें बताने वाला हूँ आगे। तो अब देखो, अब तुम्हारे पास घर की कंडीशन का भी क्या ही रहूंगा यार, तो वही है। बट उन्होंने स्टिल कहा था कि देखो जो करना है अपनी मर्जी से करो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ संभालनी है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम छोड़ दिया, अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो फिर आके बताते हैं कि बेटा ये कर ले, और नहीं किया तो, और जो कर रहा हूँ फिर उस पर भी अच्छे से रिसर्च हुआ जाता है, ठीक है, ऐसे ही रैंडम नहीं। तो मैंने फिर सीएमए बताया उन्हें कि सीएमए कर लेता हूँ करके। अब मैंने तो बोला ऐसे ही हो जाएगा, चलो सीए ज्यादा हार्ड है, सीएमए कर लेते हो वो इजी हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही 12th का मेरा एग्जाम खत्म हो रहा था ना, तो तभी उसके बाद ही चालू हुआ था प्रिपरेशन। तो 12th का जब एग्जाम खत्म हो रहा था, तब मैंने एक साइड हसल देखा, मतलब एक बिजनेस मॉडल देखा, लाइक थीम पेजेस का बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो फिर मैंने थीम पेजेस से पैसा कमाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो थीम पेजेस पे मैंने वर्क किया एंड इवन दो, मतलब मैं अपने सीएमए के एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहा था। एंड सीएमए फाउंडेशन तो मतलब
ट्वेल्थ खत्म हुआ तुरंत 6 महीने बाद मैंने CMA फाउंडेशन का एग्जाम भी दे दिया, वो क्लियर भी हो गया था, ठीक है। अब फिर था इंटरमीडिएट। फाउंडेशन तो वही निकल जाता है अच्छे से, मेन आता है इंटरमीडिएट का। तो इंटरमीडिएट में मैं उसकी भी पढ़ाई कर रहा था अच्छे से, ठीक है। एंड साथ ही साथ अपने साइड हसल पे भी वर्क कर रहा था। एंड इतने सारे मतलब ना मैंने थीम पेज बिजनेस के थ्रू अपने स्टूडेंट्स भी लाए, क्लाइंट्स के साथ भी वर्क किया, ठीक है। तो ऐसा करते करते अपना 1 साल निकल गया एंड मैंने इंटरमीडिएट क्लियर भी नहीं किया, ठीक है। ग्रुप 1 में भी फेल हो गया मैं, ऑफ कोर्स फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करने लग गया, ठीक है। वो चल ही रहा था। अब मेरा थीम पेज भी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, मैं पैसे भी कमा रहा हूँ। बट दिक्कत ये था कि मेरे घर पे भी ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। मेरी मॉम को सबसे ज्यादा, लाइक ऑफ कोर्स यार घर वाले बोलेंगे कि पूरा डे, अब देखो यार, मेरे लेक्चर्स मैं कर रहा था सेल्फ स्टडी, ठीक है। मैं घर वालों को कोचिंग के लिए नहीं कह सकता क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कोचिंग, ठीक है। मैं इवन कोर्सेज भी नहीं ले पा रहा था भाई। मैं फ्री के वीडियोस जो वीडियोस थे सबसे उस दिन से फाउंडेशन निकाला था मैंने। अब फाउंडेशन तो चलो कोई भी निकाल लेता, बट इंटरमीडिएट में भी यार कुछ मार्क्स से रह गया था तो ठीक है, बट उसका कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो हो गया, तो वही चीज चल रहा था। तो मैं पूरा दिन तो अपने लैपटॉप में एंड अपने फोन में ही रहता था कि लेक्चर्स भी चल रहा है। उसके बाद मैं अपने उसके बाद मैं अपने कोर्स के वीडियोस में भी देख रहा हूँ कि उससे सीख भी रहा हूँ, अपने बिजनेस पे भी वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना भाई घर पे बहुत भाई बवाल हो रहा था भाई, बवाल मतलब मेरे घर वालों ने ना तांडव करना चालू कर दिया था, ठीक है। करते हैं, सबके घर में होता है। बट भाई मतलब जो चालू हुआ था ना, मेरी माँ का मैं देख रहा था सबसे खतरनाक रूप, काली रूप देख रहा था, ठीक है। मैं मतलब इतना गुस्सा भाई, मतलब ऐसा था ना कि फिर मैं जब अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया था ना, तो मैं उस टाइम ज्यादा बताता नहीं था घर पे। तो उसके बाद ना मैंने डिसाइड किया कि मैं CMA छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इस नाम से हुआ था सबसे ज्यादा बवाल, ठीक है। मैं CMA छोड़ दूंगा, मैंने CMA ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब मेरे पापा का ये था कि CMA करेगा एक दिन, वो लिटरली हुआ था भाई ये चीज। मेरा दोस्त भी था मेरे साथ में, ठीक है, हम दोनों साथ में ही बैठे हुए थे। मेरे पापा पूछे CMA करेगा? नहीं करूंगा। मेरे दोस्त को बोले देखिए CMA नहीं करूंगा बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे पापा बोले घर का रास्ता वहां से है, निकल जाओ, ठीक है। वो रास्ता है बाहर का दरवाजे का, वहां से निकल जाओ। और बोले कि यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें ना चड्डी तक नहीं मिलेगा ठीक है, तुम्हें चड्डी तक नहीं देंगे, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था। ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि अरे यार क्या मतलब, सब बताऊंगा यार तुम्हें, सब बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ था भाई, मेरी लिटरली मतलब मेरे दोस्त की तो हालत खराब हो गई थी, ठीक है। वो 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 आया था, वो आता है मेरे साथ बकर करने आता है घर पे। उसके बाद उसकी हालत खराब, ठीक है। एंड वो सब चीजें देख रहा था यार, वो उस बंदे ने सब देखा है मेरा, मतलब कि मैं घर पे भाई लड़ रहा हूँ कि नहीं यार, मतलब मेरे को करना है अपना काम। मेरा लाइक ऐसा था कि नहीं करना है मेरे घर पे, ठीक है पैसे की कमी थी, बट वो मेंटालिटी में नहीं चेंज कर सकता कि भाई तुम्हें क्यों पैसा कमाना है अभी से, तुम अभी पढ़ाई करो। बट भाई अगर अभी से तुम नहीं कमाओगे, बाहर के देशों में यार लोग बहुत कम एज में पैसा कमाना चालू कर देते हैं। उन्हें मार्केट भी समझ आता है, बाहर की चीजें समझ आती है, सब चीज वो लोग करते हैं। लेकिन इंडिया में पता नहीं, ये एक मेंटालिटी है कि तुम्हें भले तुम्हारे घर में पैसा नहीं हो तब भी वो तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें पैसा क्यों कमाना है, ठीक है। तो ये एक चीज आ जाती है। आई नो वो चाहते हैं कि यार मैं हूं ना, मतलब सबका रहता ना भाई, अगर मैं बोलूंगा कि मेरे नीचे मेरा कोई बेटा होगा, या मैं उन्हें उसे कहूंगा कि भाई मैं हूं ना, तू पढ़ अपना, तू अपना काम कर, ये चीज तो वो भी है, उनका भी है, सबका अपना प्राइड रहता है, तो वो भी होगा। बट वहां मैं नहीं रह सकता, ठीक है। वो चीज मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो मैंने लास्ट तक लड़ा भाई। फिर मैं बहुत लड़ा भाई। अब मेरे पर लाइक ठीक है, मेरे खर्चे निकल जा रहे थे पहले तो। अब टाइम था कि भाई घर पे प्रूफ करने का कि भाई मुझे नहीं करना, अब CMA नहीं करना है यार, मुझे बिजनेस करना है। मैं बिजनेस में आ चुका था, मेरे को जॉब के बारे में, मेरे को एक जॉब के बारे में नहीं पता यार, तुम पूछो मेरे को नहीं पता, जॉब का कोई डिटेल नहीं पता। मेरे दोस्त अभी अभी भी जो मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं ना कॉलेज, मेरे को नहीं पता क्या डिग्री, उससे क्या जॉब लगेगी, क्या, मेरे को नहीं पता भाई। तो वही चीज है भाई, अब सबका अपना अपना रहता ना। तो अब मुझे मेरा ये था कि मेरे को बिजनेस में मजा आ रहा है यार, ठीक है, मेहनत लग रही है। तो अब टाइम आ गया था कि कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भाई मैंने दिन रात घिसना चालू किया, ठीक है।
अब मेरे को प्रूफ करना था। मैंने वो जो भी पैसे कमाए थे ना, वो वापस एक बड़े कोर्स को सीखने में इन्वेस्ट कर दिया। थीम पेज का ही था, उसका हाई टिकट, ठीक है, सबसे मतलब महंगा वाला जो था, उस पर मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। अब उसे री इन्वेस्ट करके उसके बाद जो उसे उसमें से जो सीखा ना, उसके बाद उससे सब चीज करके मैंने दे दिया अपनी मम्मी को नया फोन, ठीक है, नया फोन दे दिया। वहां से भाई लिटरली भाई, मतलब मैंने घर पे फोन दिया मम्मी को, वहां से थोड़ी सी मेंटालिटी में डिफरेंस आ गया। मतलब पहले मेरे को जो बोल रहे थे ना कि तू मत कर मत कर, ठीक है, वो कहने लग, धीरे से कहने लग गए ठीक है कर रहा है साइड बाय साइड। अब धीरे धीरे मैं अच्छे से पैसा कमा रहा था, मेरे थीम पेजेस भी अच्छे से वर्क कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने सोचा आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, मैं 1 साल जो मैंने पैसा कमाया भाई लिटरली, अब हुआ क्या, अभी कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले, वीकेंड से 3-4 महीने पहले, अप्रैल के पहले, जनवरी फेब स्टार्ट हुआ था, तब मैंने सोचा कि मतलब उसके पहले से दिमाग में तो चल ही रहा था यार कि ये देखो, ये जो जो मेरा कोर्स था ना, वो हिंदी में इंडिया वालों के लिए, तो मैं एक ऐसा कोर्स बनाऊं जो इंडिया वालों के लिए भी हो और बाहर वालों के लिए भी हो, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ बनाने का सोचा, तो वो चीज, मैं उस चीज पे वर्क करना चालू कर दिया, ठीक है। वहां से जब मैं वर्क करना चालू किया, मैं अपने कोर्स, अपना खुद का कोर्स, अपना खुद का सिस्टम तैयार कर रहा था। तो मैं उस चीज को जब प्रिपेयर कर रहा था, इट टुक मी 3 to 4 months टू प्रिपेयर दैट, ठीक है। प्रिपेयर, मैं बस प्लान करता रहा, ठीक है, बस प्लान करता रहा। मेरी असली एग्जीक्यूशन आई फैब में, ये नहीं सॉरी, मार्च के बाद, ठीक है। 1 साल पहले तो मैंने क्या क्या नहीं किया वो तुम्हें दूसरे वीडियोस के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें तुम्हारे साथ शेयर करूंगा और मैंने क्या किया। अभी तो तुम्हारे मैं ये बताना है कि मैंने घर क्यों छोड़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा कनेक्ट करवाना पड़ेगा पीछे से तुम्हें। तो अब वहां से क्या हुआ, मैंने खुद का कोर्स तैयार कर रहा था भाई, मैंने पूरे वीडियोस वीडियोस सब तैयार कर दिए, और एक दिन सडनली मेरे जो सारे पेजेस थे ना, वो गायब भाई, गायब। मतलब मैं रात को बस खोला हूं इंस्टाग्राम, मेरे को मैसेज आ रहा है, भाई योर पेज हैज बीन डिसेबल्ड, ठीक है, मेरे पेजेस हो गए डिसेबल्ड। मैं बोला भाई ये क्या है, मेरे मेरा कोर्स तैयार था भाई, मेरा सब चीज तैयार था, ठीक है। एंड मेरे कोर्स तैयार हो रहा था, मतलब मैं पहला वीडियो शूट करना था, उसके जस्ट पहले मेरे चाचा की डेथ हो गई, ठीक है। एक और खतरनाक चीज हुई थी मेरे साथ, ये बहुत भाई, मतलब बहुत यंग एज पे मेरे चाचा की डेथ हुई, एंड ये चीज बहुत खराब चीज हुई, ठीक है। तो वो भी हो गया था, बट उसके बाद भी मैंने घर आके, मेरे थोड़े बहुत बाल आए, मैं ऑफ कोर्स मेरे बाल चले गए थे, तो मैं जब मेरे बाल वापस आए, तो उसके बाद मैंने वापस से रिकॉर्डिंग किया था, सब चीज किया था, एंड मेरे पेजेस उड़ गए, ठीक है। एंड यहाँ से भाई मैं खत्म, मैं बोला हो गया भाई, अब खत्म है। मैंने बहुत ट्राई किया भाई, मेरे को एक दोस्त भी मिला ऑनलाइन, मैंने फिर बहुत ट्राई किया, बहुत ज्यादा ट्राई किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपना पर्सनल ब्रांड चालू किया कि ठीक है अब ये तो हो गया, मैंने फिर अपना कोर्स सब चीज तैयार करके साइड में रख दिया। अब मैंने बोला कि मैं अपना पर्सनल ब्रांड चालू करता हूँ। मैंने एक पर्सनल ब्रांड पहले भी चालू किया था, ठीक है, मैं उसमें सारी चीजें अपनी जर्नी दिखा रहा था। मेरे बाल नहीं है भाई, मेरे सर पे बाल नहीं है, ठीक है, मेरे में कहाँ से अगर मैं अपने पहले की वीडियोस दिखाऊंगा तो तुम्हें भाई, मेरे को अपने फेस से, अपने हेयर स्टाइल से, हर एक चीज से बहुत प्यार है, ठीक है। बट जैसे ही डेथ के बाद टकला हुआ उसके बाद सब मोह खत्म भाई, सब खत्म। मेन मोह तो तब खत्म हो गया जब मेरे पेजेस उड़ गए मेरे से, लाइक हर चीज के लिए मोह खत्म हो गया भाई मेरा। कि अब ऐसा लगता ना भाई कि अब जैसे अगर मैं कुछ बिल्ड भी कर रहा हूँ, अगर मान लो मैं अगर ये पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर रहा हूँ ना, अगर कल को ये पेजेस उड़ भी जाएंगे ना, तो ठीक है, उड़ गया तो उड़ गया वाला रहेगा मेरा सीन, ठीक है। तो हुआ क्या, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ठीक है, फिर मैंने पर्सनल ब्रांड चालू किया। अब भाई एक चीज मैं जो फेस कर रहा था ना घर पे, कि तुम सही से फोकस नहीं कर पाओगे किसी चीज को करने में। अब जैसे ही मेरे पेजेस उड़े ना, ठीक है, पेजेस उड़े, पैसा आना बंद, ठीक है। मेरा पूरा पैसा पेजेस पे डिपेंडेंट था। ऐसा नहीं है, क्लाइंट्स अलग से भी कनेक्टेड थे मेरे साथ, बट भाई उनको दिखाऊं क्या मैं, मेरे पास प्रूफ क्या है, मेरे थीम पेज थी ना, मेरी क्रेडिबिलिटी, वो मेरा पहचान था कि हाँ भाई इस बंदे का ये चीज है, इसको ये आता है।
एंड आई नो अब तुम लोग बोल रहे होगे कि मैं फिर से क्यों नहीं चालू किया पेज। तो मैंने फिर से चालू किया, लेकिन मेरा आईपी एंड डिवाइस बैन कर दिया था। मेरे 6 से 7 इंस्टाग्राम अकाउंट्स उड़े थे एक साथ, जिसमें लाइक 100 के फॉलोवर्स थे, 50 के फॉलोवर्स थे, 15 के फॉलोवर्स थे, ऐसे ही थे। ठीक है, तो ऐसे पेजेस सारे उड़ गए थे। मेरे एक पर्सनल ब्रांड वो भी उड़ गया था। ठीक है, मैं टकला होकर भी वीडियोस बना रहा था कि यार कुछ तो चालू करना है मुझे, बट ऐसा है कि पैसा का फ्लो बहुत कम हो गया। ठीक है, बोलते ना नजर इज अ थिंग। मैं सारी चीजें शेयर करता था, मेरे फैमिली में सबको पता था। एंड यही है यार, यहाँ से तुम एक लेसन ले लो कि तुम पैसा भी कमाओ ना तो घर पे बताओ मत, लिटरल मत बताओ। घर पे एज इन तुम्हारे मम्मी पापा को बता दो जब तुम बड़ा पैसा बना रहे हो, जब तुम एकदम फिक्स हो गया ना तुम्हारा, तब बताओ। एंड तुम्हारे रिलेटिव्स तक तो बात जाने ही मत दो भाई। ठीक है, घर वाले ही कमा रहे यार, थोड़ा बहुत ऐसी खर्चा वर्चा निकल जाता है, ये कह दो और बात खत्म करो भाई। मत पता चलने दो तुम कितना कमा रहे हो, क्योंकि जब तक तुम्हारा एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो जाता ना, तुम क्या बोलते हैं, तुम लोगों को बताओगे तो नजर इज अ थिंग ब्रो। नजर है एक थिंग, ठीक है, नजर है एक चीज, एंड लगती है ना तो बहुत बेकार चीज है। तो यही चीज है, थोड़ा सा ध्यान भी रखा करो, ज्यादा चीजें लोगों को बताया मत करो। तो यहाँ से ना फिर मैं बहुत परेशान हो गया भाई। अब क्या होता है ना भाई, घर में भी ना लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ था, मतलब मम्मी पापा का। अब पापा तो हो गए भाई खुश, पाप मतलब खुश एज इन उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, मेरे पेजेस उड़ गए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा, अब वो गलत भी नहीं है भाई, उन्होंने सच ही कहा था शायद कि पढ़ाई कर ले, डिग्री वगैरह ले ले। मैंने तो सब ड्रॉप कर दिया भाई। मैंने इवन बीकॉम भी मैं प्राइवेट कर रहा था। ठीक है, प्राइवेट ही कर रहा था। मैंने लाइक मैं तो ये प्लान कर लिया था कि मैं बीकॉम भी ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कर दूंगा, एंड मैंने कर भी दिया अभी। ठीक है, मैंने बीकॉम ड्रॉप कर दिया। तो पापा भी लाइक अब कुछ कर ले, ठीक है, मतलब जॉब वॉब की तैयारी कर ले। उनका यही था कि अब जॉब वॉब की तैयारी कर ले। ठीक है, पापा भी लाइक अब कर ले बेटा, ठीक है, अब समय आ गया तुम्हारा। मम्मी का भी थोड़ा सा अब लाइक घर में भाई थोड़ा बहुत पैसा का रहता है ना, मैं पैसे दे रहा था यार घर पे, तो अब वो एकदम से बंद हो गया। तो लाइक घर में सब फिर एकदम ज्यादा बोलने लगे। अब भाई मेरा ना अब सब पेज वेज उड़ गया ना, तो लाइक मैंने बोला कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं हार सकता मैं। मतलब मैं लिटरली मैं लिटरली खत्म हो गया था भाई। मैं खत्म मैं बोलते ना भाई, मैंने इतने मेहनत से इतने पेजेस बिल्ड किए, फिर इतना सब कुछ, उसके बाद सब चीज मैंने सोचा हो गया भाई, खत्म हो गया, मैं क्यों करूँ इतनी मेहनत, अब छोड़ो, नॉर्मल जीऊंगा। बट फिर भी एक था कि भाई घर की लाइफ चेंज करनी है। बट मैंने ये सोचा कि अगर मैं घर पे रहूंगा ना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, टू बी ऑनेस्ट। आई नो अगर ये वीडियो मेरे घर वाले भी मे भी अगर देखेंगे तो माफ करना, बट मैं घर पे रह के नहीं कर सकता चीजें। ठीक है, उतना आसान नहीं है घर पे रह के करना। आई नो घर पे रहना चाहिए, हेल्प पड़ती है, हर एक चीज पड़ती है, बट एक टाइम है कि अगर मैं कुछ कर सकूं, अगर मैं आया हूं ना, तो मैं इस चीज को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। अगर मैं दूर आया, मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे जाना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि मैं ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ आना था, तो मैंने देखा कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है मैं जो कर सकता हूँ, जो लाइक मुझे करने में मजा भी आएगा। ठीक है, तो मैंने देखा साइकोलॉजी के बारे में। हम तो बैठ गए चैट जीपीटी के पास। ठीक है, चैट जीपीटी से पूछने लग गए जी हम क्या करें, ऐसा क्या करें, जैसे वही है सब कुछ हमारा। कभी मत करना भाई, कभी नहीं, कभी भी चैट जीपीटी से अपनी जीवन रेखा नहीं पूछना कि तुम्हें क्या करना कर चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसे कुछ नहीं पता भाई, तुम खुद डिसाइड करो। रिसर्च करना, यूट्यूब में जाके बैठे हो तुम, वीडियोस देख लो, लोगों को देख लो, किसी मेंटोर को फॉलो कर लो, लेकिन इस आदमी से नहीं पूछना, चैट जीपीटी से। मतलब इसी के कारण मैंने साइकोलॉजी, फिर मैंने बीए साइकोलॉजी करने का सोचा। ठीक है, मेरे पापा फिर हालत खराब उनकी कि भाई तू बीकॉम से बीए साइकोलॉजी। तो यहाँ से मतलब बीकॉम तो मैं प्राइवेट कर रहा था ना, तो मैं उसे ड्रॉप करने वाला था। तो फिर बोले बीए साइकोलॉजी, तो बीकॉम का क्या करेगा। तो मैं बोला नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरे को बीकॉम करते 1 साल हो गया था, 1 साल क्लियर हो गया। ठीक है, 1 साल निकल गया था, मेरा फर्स्ट ईयर निकल गया, तो सेकेंड ईयर फिर चालू हो गया था। तो बोले बीकॉम खत्म कर ले फिर करना, बोले मेरे को। हाँ बोला नहीं, अभी करना है, क्योंकि मेरे को अभी जाना था। ठीक है, अब मैं अभी निकलना है मेरे को, तो मैंने बोला नहीं। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला अच्छे से सोच ले बेटा। अब मैंने भी चैट जीपीटी की बात सुन के हाँ भाई हो जाएगा हो जाएगा, वहां जाके काम भी करूंगा, अपना पढ़ाई भी करूंगा, पढ़ाई करना है अब, ऐसा ऐसा।
यहाँ आया भाई, यहाँ ठीक है, फिर मनाया, बात चली, ठीक है, फिर आई नो यहाँ पे डिसाइड हुआ जल्दी आना था करके, कॉलेज का एडमिशन मैंने कर लिया था, ठीक है। कॉलेज के एडमिशन मैं घर पे बैठे ही कर लिया था। अब यहाँ आए, ठीक है, बहुत ऑफ कोर्स ये चीज थोड़ा सा हार्ड, मैंने कभी भाई, मैंने ना अपने घर पे पैसा मांगना ना 8th 9th में बंद कर दिया था। मैं अपने घर पे क्या मांगू भाई पैसा, मतलब पैसा रहे तो मांगू ना, और मांगना भी नहीं अच्छा लगता भाई मेरे को पर्सनली। मैं जो है मैं अपने खर्चे में खुद के पैसे से उठाऊं, मेरा बस यही था। मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया, मैंने बहुत कुछ किया है, ठीक है। पहले मैं हर एक चीज कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए ये चीज कोशिश करके मैंने बस किया है, तो मेरे को नहीं पसंद। और इस बार भी ना मतलब अ, थोड़े से पैसे मैं अपने भी रख रहा था, बट इस बार भाई यहाँ आने के लिए ना जो खर्चे हुए, मैं तो सोच रहा था भाई भाई 10-20 हजार में तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद भाई 50 से 60 हजार मेरे घर वालों लग गया। एंड ये एक मेरे ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी है भाई, आई एक्सेप्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मे बी आई एम अ फेलियर, आई डोंट नो, ठीक है। मैं हो सकता हूँ मैं अभी फेलियर होऊंगा, बट मैं चीजें चेंज करूंगा यार, मैं सब सब करूंगा, मैं सब बदल दूंगा, ठीक है। अगर अभी, ठीक है, अभी मैं फेलियर हूँ, ठीक है, तुम बोल सकते हो मुझे एज अ फेलियर कि मैं अपने घर वालों का इतना पैसा लगा रहा हूँ। ये चीज मुझे नहीं, मुझे पर्सनली भी नहीं पसंद, बट यहाँ आने के बाद आने पे ही खर्चा हुआ है। फिर यहाँ का रेंट, जो रेंट है वो भी मैंने अपने डैड से बात किया कि मैं 50-50 मैनेज कर लूंगा, कुछ पैसा मैं कमाऊंगा तो उससे मैं 50-50 अपन कर लेंगे, ठीक है। बट भाई यहाँ खाने पीने का भाई मैं थक गया हूँ भाई। खुद खाना बनाना, सुबह उठो, ठीक है, बाथरूम साफ करो, किचन साफ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। ऐसा नहीं है मैं घर पे झाड़ू पोछा नहीं कर रहा था, बट यहाँ आने के बाद इतना ज्यादा करना, मतलब ज्यादा नहीं यार, खुद करना पड़ रहा है ना सब। घर में तो थी, सॉरी, घर में तो था दीदी, दीदी रहती थी, दीदी दीदी खाना बना दे, मतलब अब मम्मी पापा तो ऑफिस जाते थे, तो दीदी दीदी ये कर दे, दीदी वो कर दे। यहाँ आके सब चीज खुद ही भाई, मतलब एक ये भी है, ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि अभी मुझे सब करना पड़ रहा है। एंड इससे तुम सीखोगे भी यार, अगर तुम सोच रहे हो ना बाहर जाने का, तो तुम इससे सीखोगे कि तुम्हें खुद खाना कैसे बनाना है, ठीक है। अगर तुम खुद बना रहे हो तो अब देखो, अभी तक मैंने टिफिन लगवाया नहीं है, ठीक है, मैश जो बोलते हैं, टिफिन मैंने अभी तक लगवाया नहीं है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई ढंग का मिल नहीं रहा है। एंड भाई इतना महंगा है भाई, ठीक है, देहरादून बहुत महंगा है भाई। मैं देहरादून आ गया हूँ छत्तीसगढ़ से, एंड देहरादून बहुत महंगा है भाई, ठीक है। मतलब नॉर्मली भाई छत्तीसगढ़ तो ठीक था, वहां तो नॉर्मल थे सब प्राइस वगैरह। जिस प्राइस में मेरे को यहाँ ये रूम मिला ना, ये छोटा सा रूम मेरे लिए, वो इस प्राइस में मेरे को वहां छत्तीसगढ़ में एक घर मिल जाता, ठीक है, रहने को पूरा। तो ये थोड़ा सा महंगा भी है, तो बट ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज यहीं से कर रहा हूँ। अब यहाँ भाई सब चीज मुझे खुद बनाना है, ठीक है, मैं खाना खुद बना रहा हूँ अभी तो फिलहाल। एंड बट ये एक चीज है भाई, तुम कंप्लीट फोकस अपने काम, अपनी पढ़ाई, हर एक चीज में दे सकते हो, अगर तुम चाहो तो, ठीक है। बहुत लोग तो बाहर जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से भाई दोस्तों के साथ जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, सुट्टा फूक रहे, दारू पी रहे, यही सब कर रहे हैं भाई। बट मैं एक चीज में अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि भाई मैं इन जेंजी जैसा नहीं हूँ, ठीक है। मैं इन इन चूतियों जैसा नहीं हूँ कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, पार्टीज कर रहा हूँ, ये चीजें कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस, ठीक है। मैं यहाँ आया हूँ कि मुझे चीजें वापस से रिबिल्ड करना है। मैं मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ आऊंगा ना, तो सब चीज बिल्ड करूंगा वापस से। जैसे मेरे थीम पेज में मेरा सब वाइप हो गया भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मुझे फिर से कोई स्किल सीखनी है, मुझे कुछ हाइपिंग, मुझे कुछ अब ऐसा बिल्ड करना है ना भाई कि मेरे पे पैसिव इनकम आए, सब चीजें ना सेटल्ड रहे, कि रिस्क ना रहे भाई कि अगर कुछ हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं है भाई। अगर मुझे अपना खुद का एक ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है मेरा जो पर्सनल ब्रांड है ना, ये जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वो ब्लू टिक के भरोसे जिंदा है। मैं ये, अगर इन लोग ब्लू टिक नहीं दी ना मेरे को, तो मेरा पेज उड़ जाएगा, ठीक है। इतना रिस्की है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में, बट मेरे को नहीं फर्क पड़ता। पता है, मैं अब ऐसा हो गया हूं कि मैं सब चीजें शुरू से बिल्ड कर सकता हूँ। मैं पहले तो खत्म हो गया था, पूरा डिवास्टेड हो गया था, बट फिर से उठने की शक्ति बहुत मुश्किल से आई है। और ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों के सपोर्ट के कारण ही आ पाई यार। मेरे दोस्त भाई, मेरे सारे, मतलब मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, 3-4 बस, इन लोगों की सपोर्ट ने भाई वापस खड़ा कर दिया है मुझे, ठीक है। तो वापस से तो उड़ गया, फिर यहाँ आया हूँ।
तो यहाँ आके ना भाई सब चीज शुरू से स्टार्ट करना है, कि मतलब सबसे, अब यहाँ आया तो पहले तो भाई घर के काम कर रहा हूँ, ठीक है, फिर अपना काम भी कर रहा हूँ। ये चीज है कि ना भाई तुम यहाँ हो बाहर हो, तुम कंप्लीट फोकस दे सकते हो यार, तुम पूरा पूरा दिन काम करो, ठीक है, हाँ बीच बीच में उठ के खाना बनाओ, ठीक है, नाश्ता बनाओ, सब चीज करो। अब पूरा पूरा दिन तो काम चल रहा है, अब घर पे क्या होता है, घर पे रहोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ काम पड़ेगा, तुम कंप्लीटली अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है, तुम कंप्लीटली अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते, तुम्हारे घर वाले कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, अब वो चीज रहेगा, एंड ऑफ कोर्स बोलेंगे भाई, घर वाले तो बोलेंगे ही, ठीक है। तो मैं यहाँ आ गया, एंड यहाँ के तो है कि मैं पूरा पूरा दिन काम कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं लिटरली पूरा पूरा दिन काम कर रहा हूँ। बहुत बार स्टार्टिंग में आया तो एक हफ्ते तो कुछ नहीं जमा भाई, मेरे को कुछ नहीं जम रहा है भाई, मैं सोच रहा था मैं जा रहा हूँ वापस, लगे लगे 50-60 हजार लगे, मैं जा रहा हूँ वापस, बट ये भी था साला, इतना इतना बड़ा तो लाइबिलिटी ले चुका हूँ यार। अब लाइबिलिटी लाइक मेरे घर वालों को भी उतना इशू नहीं था, उन्होंने, उनका भी ये कहना था कि तूने कभी मौका नहीं दिया खर्चा कराने का, अभी दे रहा तो हम लाएंगे पैसा, बट फिर भी यार जुगाड़ तो कर रहे ना कहीं कहीं से पैसा, यार उधारी का पैसा, मेरे कारण उधारी ले रहे, ये सब मेरे को एकदम नहीं पसंद है यार। तुमको पता है मैं तो एक बार के लिए लाइक सोचा था कि खुद कमा लेता हूँ, फिर मतलब खुद कमा रहा हूँ मैंने, खुद पैसे खुद भी कमाया है, बट यहाँ आके बाहर आने का, रहने का, ये सब चीजें थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है डिले कर देता हूँ यार चीजें, बट अब ऐसा था कि चलो यार ले लेते हैं रिस्क, ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ कंप्लीट रिस्क है, ठीक है। एंड मेरे घर वाले जो इतना पैसा लगा रहे ना, मतलब जो लगा यार 50-60 हजार, अब रेंट का तो और घर भर का भी मिलके देख लेंगे आधा आधा, बट जो लगा वो मेरे को बहुत, नहीं भाई, मैं सब 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 भाई, इससे इतना ज्यादा रिटर्न उनको दूंगा ना। उन्होंने इतना, अगर अभी मेरे को 1 महीना हुआ है एंड मेरे को दूसरे महीने का भी पैसा दे दिया, मेरे को इतना बुरा लगता है भाई वो जब, कि ये रेंट का पैसा आ गया है पे करना, भाई बहुत बुरा लगता है यार कसम से, ठीक है। तो वो चीज है, मैं इनफ नहीं कमा पा रहा हूँ यार कि मैं चीजें, सब चीजें पैसा मैनेज कर पाऊँ, बट मैं इतना तो कमा पा रहा हूँ कि मैं खुद के डाइट पे फोकस कर पा रहा हूँ, खुद के खान पान पे, ठीक है, डेली के जो खर्चे आ रहे हैं वो सब तो मैं, क्योंकि यहाँ बाहर आने के बाद तुम्हारे डेली के खर्चे होने वाले हैं तुम्हें बता दूं, और तुम खुद खाना बना रहे हो तो तुम्हारे खर्चे होने वाले हैं, ठीक है, तुम्हारे खर्चे होंगे। एंड मैं, मेरे को टिफिन मिल जाए भाई, टिफिन लग जाए कहीं पे, मैं टिफिन लगा लूं, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक है, मेरे को टाइम अभी भी मैं सही से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। ये है कि मैं पूरा पूरा दिन काम कर रहा हूँ, सो जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, फिर सो जा रहा हूँ, ठीक है, यही चीज चल रहा है मेरा, कंटेंट बना रहा हूँ, मतलब काम काम में तो वही आ गया, कंटेंट तो वही चीजें चल रही है बस। एंड ये वीडियो भी बनाने का बहुत दिनों से सोचा था, एंड आज बना रहा हूँ मैं वीडियो फाइनली, मुझे बनाना ही था यार, यूट्यूब रखा हुआ है, इंस्टाग्राम पेज तो पहुंच गया 24-25 हजार फॉलोअर्स पे, लेकिन ये रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इस पे भी वर्क करना है, एंड यूट्यूब तो स्टार्ट करना था ना, अपनी सारी जर्नी ना मुझे डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब में रखना था, बस इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। बाकी इसलिए मैं अपने घर से यहाँ आ गया, एंड इवन यू नो गाइस, मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मैंने जगह, मैं एक पीस वाली जगह ढूंढूंगा, तो मैं आ गया उत्तराखंड, ठीक है। तो इसलिए मैंने उत्तराखंड से लेके, अब मैं, मेरे को घूमने जाने का भी सोचा है मैंने, बहुत कुछ सोचा है यार, मसूरी जाऊंगा, सब जगह जाऊंगा, बट उसके लिए भी पैसे लगेंगे, ठीक है, तो पैसे तो जब आ जाएंगे तो आ जाएंगे, बाकी ठीक है, पैसे कमाने पड़ेंगे पहले, घर की भी हालत ठीक नहीं यार, घर की हालत, जब एक बार इतना इनफ फ्लो बना लूं ना मैं पैसे की, तो मैं घूमूंगा यार, ऐसा नहीं कि मैं घूमना छोड़ दूंगा, मुझे घूमना पसंद है भाई, मैं जो कमा रहा हूँ उसमें से खुद मैं अपने घूमने में भी लगाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वीडियोस लाते रहूंगा, मैं ब्लॉगिंग भी करूंगा, मुझे ब्लॉग करना भी पसंद है, ठीक है, तो मैं वो भी करूंगा, तुमको दिखाऊंगा यार कैसा है बाहर, जगह दिखाऊंगा, यहाँ की अच्छी अच्छी जगह घूमने जाऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा यार अपनी जर्नी, सारी चीजें तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, एक तो ये, एक तो मुझे फ्रीडम चाहिए ना भाई, कि मैं कहीं भी घूम सकूं, अगर मुझे घूमना पसंद है तो पैसे चाहिए, और पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो तुम भी यार अगर कभी बाहर जाने का भी सोच रहे हो या ऑलरेडी बाहर हो ना, तो भाई मेहनत करो यार, घर वालों का बहुत पैसा लग रहा है यार, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो यार, तुम ला के दे दो यार उन्हें, वो उनकी खुशी देखो यार, उनकी उम्र निकल रही है यार, तुम, मतलब ना एक एक एग्जाम्पल है यार, अपने अपने सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि है करण औजला का। वो आदमी आज उसके पास क्या नहीं है यार, क्या नहीं है, हाँ पैसे ही पैसे यार उसके, बट उसके पास माँ बाप नहीं है यार, वो चीज सोचना, वो आदमी रोता है, मेरे को माँ बाप दे दो, रोता है वो उस चीज के लिए। एंड तुम सोचो यार, मेरे जो मैंने चाचा खोया, वो छोटा सा भाई है मेरा, जिसने अपने पापा खोया है,
यार वो तो इस स्टेज में अपने पापा को खो दिया है, ये चीज उसको उसको भी हमेशा इस चीज का रिग्रेट रहेगा कि काश मेरे पापा होते। मेरी बहन रोती है यार कि काश मेरे पापा होते, मैं उन्हें मैं उनको डॉक्टर बन के दिखाने वाली थी, मैं उनको ये। भाई तुम सोचो ना यार, तुम्हारे पास जो भी है उसकी वैल्यू कर लो यार, उस चीज की वैल्यू करो। तुम्हारे माँ बाप वेट कर रहे हैं यार तुम्हारा। मैं कर रहा हूँ, मैं खुद भी करूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं सब चीजें दिखाऊंगा। मैं फेल होऊंगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं कुछ जीतूंगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं सब चीजें। बट तुम भी करो यार, तुम मुझे देखते थोड़ी रहोगे यार। मेरे वीडियोस अगर देख रहे हो ना, मेरे चैनल को तभी सब्सक्राइब करना जब तुम्हें ग्रो करना है, जब तुम्हें भी कुछ करना है। हम यार मिलके ग्रो करेंगे ना यार, हम करेंगे। बट कुछ करो यार, मत 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 रहो ऐसे संगत में, मत रहो ऐसे सर्कल में। मैं यहाँ अकेला हूँ भाई, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज आ जाता हूँ, कॉलेज से आ जाता हूँ, ठीक है। मेरे को कॉलेज आना जाना भी रहता है, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई, मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, मेरे को बस अकेले अपने आप पे फोकस करना है। आई नो मैं नेटवर्किंग करूंगा, बट नेटवर्किंग सही लोग के साथ करूँ। मैं कॉलेज वाले लोगों के साथ नेटवर्किंग नहीं कर सकता, ठीक है। कॉलेज के फिर वही माइंडसेट वाले लोग, वो लोग मेरे को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज है यार, करो यार। घर वालों का कभी मतलब इतना कमाओ यार, तुम इतना ग्रो करो, इतना पैसा कमाओ ना, तुम्हारे घर में कभी पैसे की कमी ना हो। मतलब कल को अगर तुम्हारे माँ बाप को अगर कभी हॉस्पिटल के बिल्स या ये सब का कभी टेंशन लेना ना पड़े, भाई हेल्थ खराब हो रही, हाँ, और मैं हूं ना, मैं हूं आपका बेटा हूं, मैं हर एक चीज का इलाज करा दूंगा, मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो तुम पे ये चीज रहना चाहिए। आपको घूमना है, मेरी माँ को घूमना बहुत पसंद है, मेरी मम्मी को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मैं सब करवाऊंगा यार। बस ये 3 साल, मैं 3 साल, मैं भाई मैं चाहूं तो मैं 1 साल ले रहा हूँ, मैं 1 साल ले रहा हूँ, बट मेरा कोर्स तो 3 साल का है, मैं 3 साल यहाँ रहूंगा। बहुत मुश्किल होता है यार, बाहर दूर रहना, दोस्तों से इतना दूर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड मैं आधा तो ये चीज डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे रहूंगा यार बाहर। मैं मम्मी पापा को छोड़ के कैसे जाऊं यार, इनका ध्यान कौन रखेगा, दोस्तों से दूर कैसे जाऊं यार, इतने साल से बचपन से ये वो। बहुत मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल होता है यार। जो तुम्हारे क्लोज वंस होते हैं ना, उनसे दूर जाना बहुत मुश्किल होता है। बट स्टिल मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ आने का। एंड मैं रो दूंगा भाई तुम्हारे सामने, अगर तुम्हें ऐसे बता देगा तो मैं लिटरली रो दूंगा, ठीक है। बट मैं नहीं रोना चाहता, क्योंकि मैं रो दूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा यार। तो मैं स्ट्रांग रहूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा भाई, कुछ ना कुछ करूंगा कि कभी यार मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं है। हमने, मेरे घर वालों ने बहुत कुछ सहा यार, बहुत कुछ सह रहे, अभी तक सहते आ रहे हैं, ठीक है। मैं सब चेंज करूंगा, सबसे ज्यादा इज्जत दिलाऊंगा ना, सब चेंज कर दूंगा यार। उन्हें बहुत बहुत कुछ करना है, मुझे भी करना है, तुम्हें भी करना है, इसलिए यहाँ आ गया भाई। यहाँ आने के बाद भी मैं दिवाली में घर नहीं जा पाया, ये एक बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरे लिए। कि क्योंकि मैं अभी आया था कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले ही आया, मैंने उतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं वापस जाके आ सकूं। यहाँ तक आने में भाई ट्रेन वेन बहुत कंजट है, आना जाना करो तो फ्लाइट एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ट्रेन वेन का भी खर्चा सब चीज बहुत ज्यादा हो जा रहा था, ठीक है। तो मैं अभी नहीं मैनेज कर सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। एंड अब ऐसा ना यार मेरा कि यार जाऊंगा ना, कोई त्योहार मनाऊंगा ना, तो कुछ करके, जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं रहूंगा ना, मुझे तब भी कुछ ना कुछ रहेगा कि यार कुछ तो कमी है। बट अगर वो दिल से मनाना चाहिए ना यार, वो फेस्टिवल दिल से, कि मैं, हाँ भाई मैं हूं, आज मैं सक्सेसफुल, आज मैंने कुछ किया है, मैं अब मना सकता हूँ दिवाली। तो यही है कि अगर अब हूं ना यार, तो अब जब जाऊंगा ना, तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, ऐसे ही नहीं जाऊंगा कि मैंने कुछ किया नहीं है। मैं अगर जाऊंगा, मैं अपने बर्थडे वर्डे कुछ नहीं, ये सब कोई ये नहीं, सब चीज साइड रखो। अगर मैं जाऊंगा तो मैं कुछ रहूंगा, मैं कुछ रह के जाऊंगा, मेरे पास कुछ रहेगी, मेरे पास कुछ रहेगा कि मैं अपने घर वालों को दे भी सकता हूँ। मैं कुछ बन के जाऊंगा भाई। मतलब मिलने तो जाना ही है, ऑफ कोर्स मिलने जाना, तो मिलने भी जाऊंगा ना, तो कुछ करके जाऊंगा यार, ऐसे ही नहीं जाऊंगा। आई नो बहुत मन करता है भाई फेस्टिवल्स में, मैं देख रहा था लोगों को, लिटरली मैं, वो तो करवा चौथ का दिन था, करवा चौथ के दिन मैंने देखा, साइड में देख रहा हूँ फैमिली वैमिली सब छत वत में आके फोटो वोटो ले रहे, मम्मी पापा का। मैं तो लेता था भाई फोटो, मेरे को बहुत याद आने लग गए, मैं वहां छत में खड़े होके रो रहा था। अरे यार देखो ये सारी ये बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरे घर वाले देखेंगे तो फिर बोलेंगे भाई रो रहा है, आजा वापस आजा। मेरे पापा तो यही थे, नहीं ठीक लगेगा आ जाना, नहीं ठीक लगेगा आ जाना। भाई लिटरली उन्होंने इतना मुश्किल से, लाइक सब रो रहे थे कि भाई कि तू, तेरे से दूर रहना पड़ेगा, मतलब प्यार करते ना यार, तो सब सब रो रहे थे यार, सब रो रहे थे। तो वो सब चीज
सैक्रिफाइस करना पड़ता है यार, सब सैक्रिफाइस है। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे याद नहीं आती, बट सैक्रिफाइस करना पड़ता है और मैं करूंगा भाई, क्योंकि मुझे कुछ करना है भाई। घर वालों, आई नो कुछ दिन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा मेरे घर वालों को भी, बट मैं सब चीज चेंज कर दूंगा। आज मैं सैक्रिफाइस मैं घिसूंगा भाई कि ताकि यार उन्हें कल को उन्हें काम ना करना पड़े, वो रिटायर हो जाए, वो बस आराम करे, घूमे जहां घूमना घूमे भाई, मैं घुमाऊंगा ना, मैं हूं ना। तो है यार, यही है, सब चीज करना है, इसलिए लाइक आ गया घर से इतना दूर, एंड चीजें सीख भी रहा हूँ, पैसा कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, सब चीज सीख रहा हूँ। खुद से खाना बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट मैं सब करूंगा यार, तुम्हारे साथ सब शेयर करूंगा, तुमको भी सब चीजें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, एंड तुम लोग भी ताकि चीजें सही से कर सको। बाकी वही है भाई, याद तो बहुत आती है घर वालों की, बट करना है यार। जाएंगे तो यार ऐसे जाएंगे ना कि जाएंगे तो भाई तुम्हारा, हाँ भाई इस बंदे ने किया यार, बी लाइक दैट, तुम्हारी स्टोरी ऐसी रहनी चाहिए ना भाई, तुम सेक्रीफाइस करो, तुम्हारे स्ट्रगल सारे, फेलियर सारे, सब आ रहे, करो भाई तुम्हारा। तो भी कि लोग ना उन्हीं को याद रखते जो ना स्ट्रगल करते हैं, तो तुम स्ट्रगल भी कर रहे हो तो ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है, तुम कर लोगे और तुम करो, तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम एक लड़के भी हो ना, तो एज अ मैन मैं यही समझता हूँ कि मैं एक लड़का हूं तो मुझे करना चाहिए, मेरा ये फर्ज है, मेरा ये हक है, मतलब मेरी ये जिम्मेदारी है, ठीक है, जिम्मेदारी उठाओ अपनी, तुम्हें करना है चीजें, ठीक है, तुम्हारे घर वाले वेट कर रहे, तुम कब तक खाओगे बे घर वालों का। हाँ, मैं यहाँ आता हूँ ना, मैं यही बोलता हूँ कि भाई जो लोग जिनको घर पे बना के, मेरी डाइट में इतनी मुश्किल हो रही है ना, मेरे को डाइट का खाना नहीं बनाते बन रहा है, हाँ, मेरे को डाइट में इतना मुश्किल हो रहा है यार, अपना डाइट पे फोकस करना, क्योंकि अभी मेरे को देखो यार, बहुत स्किनी हूं मैं। खड़े होके दिखाऊं? छोड़ो ना यार, अभी आलसी लग रहा है, मतलब नहीं यार, देखो मैं स्किनी हूँ, तुम मेरे हाथ देख के जान जाओगे यार मैं स्किनी हूँ, ठीक है, तो मैं स्किनी हूँ। तो मेरे को, मैं अगर जिम भी जा रहा हूँ, मैंने जिम का सब्सक्रिप्शन खुद के पैसे से लिया, ठीक है, जिम का खुद के पैसे से लिया, एंड फिर डाइट पे भी खुद के पैसे से फोकस कर रहा हूँ, बट जितना हो सक रहा है, क्योंकि मुझे काम भी करना है, कॉलेज भी जाना है, खाना भी बनाना है, ये सब चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी करने में, बट ठीक है, धीरे धीरे सब मैनेज करूंगा। यही सब है भाई, तो अगर तुम आ रहे हो ना, तो सब चीज सीख के आओ खाना बनाना सीख लो भाई। मैं यहाँ आया, अरे हाँ, मैं यहाँ आया, मैं ऐसे ऐसे सब्जी बना रहा हूँ, मैं सब्जी बना रहा हूँ, मैं खुश हो जा रहा हूँ भाई, मेरे को इतनी अच्छी सब्जी बनानी आती। ऐसा नहीं है मैं घर पे नहीं बनाता था, घर पे सब्जी नहीं बनाता था, बट मेरे को बाकी सब सब बनाना आता था, ऑलमोस्ट बहुत चीजें मेरे को बनाने आती है। मैं यहाँ आके सब्जियां बना रहा हूँ अपने लिए, मैं बोला है, मैं ये बना रहा हूँ, मतलब इतनी टेस्टी सब्जी बना रहा हूँ मैं। कुछ सब्जी में तो थोड़ा बाकी सब्जी, कुछ सब्जी भाई इतनी मस्त बन रही है यार, एकदम मस्त। तो ऐसा भी है। अब तुम सीख के और चीजें सीखो, यहाँ आगे यूट्यूब खोल के मत बैठ जाना, ठीक है, बहुत टाइम चला जाएगा। साथ ही साथ अगर घर पे हो तो साथ ही साथ सीखते भी जाओ खाना बनाना। तुम बोलोगे कि भाई लड़के क्यों खाना बना रहे, बनाओ भाई, तुम्हें जीना खाना नहीं है क्या? तुम खुद जब जियोगे बाहर, तब तुम्हें कौन बना के देगा? हाँ, तुम्हारी मम्मी हर जगह नहीं रहेंगे, तुम्हारे पापा हर जगह सपोर्ट करते नहीं रहेंगे, तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा ना। कब तक सपोर्ट करेंगे भाई, उनकी भी उम्र हो रही है, कुछ करो, ठीक है। तो यही है भाई, तुम्हारे लिए लाइक ये चीज मेरे को बहुत शेयर करने का मन कर रहा था तुम्हारे साथ, तो मैंने भाई आज फाइनली रिकॉर्ड कर लिया तुम्हारे लिए भाई। फाइनली मैं इस वीडियो को डालूंगा, फाइनली मेरी एक स्टोरी टाइम। एंड अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी तो श्योर लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो तुम कर सकते हो अगर तुम्हें तुम्हें कुछ भी वैल्यूएबल लगे, अगर तुम्हें लगे कि हाँ कुछ वैल्यू मिल सकती चैनल से, तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई इशू नहीं है, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए, सब तुम्हारी मर्जी है। बाकी तो यही थी मेरी बाहर आने की जर्नी। बाकी तुम्हारे साथ बहुत चीजें यार, बहुत चीजें शेयर नहीं कर पाया, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तुम्हारे साथ और भी चीजें शेयर करूंगा अगले वीडियोस में, तो और भी वीडियोस आने वाली, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ। मैं तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ कि मैंने अपना पहला 1 लाख कैसे कमाया, मैंने अपना 5 लाख कैसे कमाया है, वो सारी चीजें तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ठीक है। एंड उसे डुबाया भी कैसे, वो सारी चीजें भी बताऊंगा, ठीक है। तुम कहोगे साला इतना पैसा कमा के फिर ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है, तो सब चीजें बताने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं, आगे की वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल तुम सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें अगले वीडियो आते ही तुम्हें पता चल जाए। बाकी मेहनत करो गाइस, बहुत आगे बढ़ो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।